તો અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશ થવાની જે ગોઝારી ઘટના બની હતી તેમાં જે કાર્યવાહી ડીએનએની કરવામાં આવી રહી છે એવામાં 2 દિવસ વીતી ગયા છે છતાં હજી સુધી પરિવારજનોને મૃતદેહો નહીં મળ્યા હોય તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે। પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના બાદ પરિવારજનોમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો છે। ત્યારે અમદાવાદમાં ઘટના બન્યા બાદ 2 દિવસ વીતી ગયા છે ત્યારે મૃતદેહ પરિવારને નથી મળ્યા। બીજે મેડિકલ કોલેજ ખાતે પરિવારજનો રાહ જોઈ રહ્યા છે। સ્વજનો કહી રહ્યા છે કે હોસ્પિટલમાંથી ફોન આવે તો અમે અમારા સ્વજનો અમે લઈ જઈએ। જમી રહ્યા હતા અત્યારે યુજીના કે મેડિકલ સ્ટુડન્ટ કોઈ બી અત્યારે મિસિંગ નથી। જે બી છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને છોકરાઓનો બચાવ કરી લેવામાં આવ્યો છે। મિસિંગનો અત્યારે નંબર નથી, બધા આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ચૂક્યા છે। જે ડીસી થયા હતા એમની બોડી પણ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગઈ છે અને જે છોકરાઓ ઇન્જર્ડ હતા એમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક ધોરણે લેવામાં આવી અને સારવાર હેઠળ ચાલે છે। આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયું છે, એ કાલ સાંજ સુધીમાં આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયું છે અને અત્યાર સુધીમાં જે ડેથનો આંકડો હતો, જે યુજી મેડિકલ સ્ટુડન્ટનો આંકડો હતો એ ટોટલ 4 છે। એમના જે રિલેટિવ હતા, જે સુપર સ્પેશિયાલિટીના ડોક્ટર રહેતા હતા, એમના જે રિલેટિવ હતા એમાંથી એમના રિલેટિવની 4 રિલેટિવની મોત થઈ છે તથા એમના જે એક ધર્મપત્ની હતા તેમની અત્યારે સારવાર ચાલી રહી છે। અત્યારે જે પીજી હોસ્ટેલમાં મતલબ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં જે હતા તેમના મોતનો આંકડો અત્યારે 9 જેટલો છે, જે મેડિકલ સ્ટુડન્ટનો છે તથા તેમના રિલેટિવનો છે, તે રિલેટિવ અને મેડિકલ સ્ટુડન્ટનો થઈને 9 છે। અમદાવાદમાં વિમાન ક્રેશની દુર્ઘટનામાં જે રીતે લોકોના મૃત્યુ થયા છે તેમના પરિવારજનોનો હજુ પણ આક્રંદ છે। આપણી સાથે એક પરિવારના સભ્ય છે। आपसे पूछना चाहूँगा आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ये जो फ्लाइट में क्रैश हुआ उसमें आपका कौन था फैमिली मेंबर? सर मेरा नाम अयूब शेख है, हम बम्बई से आए हैं। इसमें मेरा भांजा, उसकी वाइफ और 2 बच्चे सर थे। जो उनके जब मालूम पड़ा हम लोगों को ऐसा क्रैश हुआ तो हम मुंबई से अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से जब हम लोग ने आके देखा तो यहाँ पे वो लिस्ट निकाली, लिस्ट में हमारा बच्चों का नाम था और हमने ये किया है। उनकी और यहाँ से क्यों जा रहे थे, मुंबई से रहते थे? सर हो सकता है वो टिकट नहीं मिली या टिकट के लिए ये नहीं किया। अहमदाबाद से उनको जब टिकट मिली तो अहमदाबाद से गए। वो फ्लाइट अहमदाबाद से था उनका फ्लाइट, तो इसलिए वो एयर इंडिया के फ्लाइट से इस सफ़र किए। उनका नाम जावेद अली था, 37 उनका ईयर वो था, उनकी वाइफ थी साथ में। और किस काम के लिए जा रहे थे? वो ब्रिटिश नागरिक थे, उनकी वाइफ थी ब्रिटिश नागरिक थी, वहाँ पे रहने वाले, तो वो सब ब्रिटिश नागरिक थे। और वो जो होटल मैनेजमेंट में काम करते थे। उनकी मम्मी गोरेगांव बम्बई में ही है, गोरेगांव में। और तबीयत खराब होने की ईद की छुट्टी थी, इसलिए वो 6 दिन की छुट्टी करके मुंबई आए थे मिलने के लिए और वापस जाने वाले थे। और जाने के बाद दिन ये हादसा हो गया सर। ये डीएनए के लिए आपको बुलाया गया, यहाँ पे कौन आया था, डीएनए सैंपल दिया कि नहीं दिया, क्या जवाब मिल रहा है? सर डीएनए टेस्ट देखिए, हमने जिस दिन हादसा हो उसी दिन रात में हमने डीएनए दे दिया था और उन्होंने बोले 72 घंटे का टाइम। सब 72 घंटे का टाइम मैं समझता हूँ क्यों ले रहे हो। 72 घंटा नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल डेथ होती है फिर आपने क्लेम किया उसके लिए 72 घंटे का आप टाइम लेते हो। ये इतना बड़ा हादसा हो गया है तो गवर्नमेंट को एक नया डिपार्टमेंट तैयार करना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 72 घंटा ये सिर्फ ले रहे लोगों का गुस्सा शांत होने के लिए। जिस दिन उनका गुस्सा शांत होगा ये एक बॉडी रिलीज करेंगे। अगर ये आज बॉडी रिलीज करते हैं, लोगों को ये करते हैं कि भाई बॉडी आप लेके जाओ, और लोग अपनी बॉडी देके जो शोर सारा होगा वो डर के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती है। फ्लाइट में गए हैं आपके फैमिली वाले, उनसे आपकी लास्ट बात कब हुई थी? जब टेक ऑफ किया उससे पहले बात हुई थी क्या? नहीं, उसके एक दिन पहले जो रात में हमसे मिलने के लिए आए थे, मिल के आके कह रहा मामा हम लोग जा रहे और ऐसा है आने वापस आऊँगा मैं, और आने का मम्मी का जो इलाज है हम इलाज साथ में करके लेंगे बोल के उस दिन बात हुई थी। घटना के 3 दिन हो चुके हैं, आपने जो 72 घंटा बोला वो भी होने आए हैं, अभी आपके क्या मांग है? सर 72 घंटा रिपोर्ट जो है ना सब गांधीनगर में है। गांधीनगर में गया सैंपल, यहाँ से वो सैंपल आएगा ट्रॉमा सेंटर के बाद में आएगा कस्तूरी भवन वाले वो आपको फ़ोन करके बताएंगे। आपको ऐसा भी नहीं बताएंगे, लिस्ट लगाएंगे, आपको फ़ोन करेंगे कि आपकी बॉडी में नहीं, कि उनका पूरा प्लानिंग है कि एक आदमी को वो देवे और एक आदमी को बाहर निकाले भी, क्योंकि अगर एक साथ 2 रिपोर्ट दे दोगे तो लोग हंगामा करेंगे और गवर्नमेंट में प्रेशर आएगा। તો જે રીતે પરિવારનો આક્રંદ જોવા મળી રહ્યો છે અને પરિવારે કીધું કે 72 કલાક વીતવા આવ્યા છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ નથી મળી રહ્યો અને જેના કારણે પરિવારજનો અત્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। કેમેરા પર્સન હેમંત ગાયકવાડ સાથે ભાવેશ રાજપૂત, TV 13 ગુજરાતી, અમદાવાદ।